हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बच्चे, इससे पहले हम मैथ का चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं आप सबने देखा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ जो है 5.2। बेटा, इससे पहले हमने इसका भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, पहले आप उसको देखेंगे, फिर आपको ये सारी एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखो बच्चों, क्या है 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं। और बच्चे ध्यान रखना कि मैथ में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तो आप चाहे जितनी क्वेश्चन कर लीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कभी कुछ क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे हमारे 95 प्लस आ सकते हैं। ध्यान देंगे, हमारा टारगेट जो है वो 95 प्लस के लिए है। देखिए बच्चे, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, बेटा देखिए ये एनसीईआरटी की बुक का है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देश भर में बच्चे 10th क्लास में एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करते हैं। देखिए कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द टर्म ऑफ द एपी। हमसे कहता है, हमें ए दे देता है, हमें डी दे देता है, और हमें ए एन निकालने को कहता है। तो बेटा कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, ए गिवन है, डी गिवन है, हमें एन गिवन है, और हमसे ए एन निकालने को कहता है। ठीक है बच्चे, तो हम कैसे करेंगे इस एक्सरसाइज, इस वीडियो में हम इन्हीं 5 क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, हमें इसमें 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे हमें क्वेश्चन में ए गिवन है 7 है, हमें क्वेश्चन में डी गिवन है 3 है, हमें क्वेश्चन में एन गिवन है 8 है। ठीक है, हमसे पूछता है ए एन क्या होगा। ए एन क्या होगा। बेटा लास्ट वीडियो में, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले लास्ट वीडियो देख लें आप, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में, मतलब पिछली एक्सरसाइज 5.1 देख ले, फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आएगी। ए एन का बस फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, केवल इसे वैल्यू पुट करनी। इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये इतना इजी कि पूरा क्वेश्चन ये है ना, ये पूरा ये इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। बस आपको हर जगह आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है। देखो टोटल 4 चीज़ें, ए एन है, ए है, एन है और डी है। इस 4 में से कोई एक चीज़ आपकी मिसिंग है, बस आपको उसको पुट कर देना, बाकी मिसिंग वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ध्यान दीजिए क्या कहता है, ए एन आपसे पूछ रहा है, ए एन पूछ रहा है, तो बेटा देखो ए कितना है 7 है, ए 7 है, प्लस एन कितना है हमें मालूम नहीं, क्वेश्चन में गिवन है 8, तो हम इसमें 8 डाल देंगे, 8 माइनस 1, और डी कितना है वो भी क्वेश्चन में गिवन है 3, बस आ गया आंसर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, और 7 इंटू 3, इसका मतलब हो जाएगा 7 प्लस 21, और आंसर आ जाएगा ये 28, यानी ए एन जो हो गया हमारा यहाँ पे हो गया 28। आइयो बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये एपी की सीरीज़ है। इसमें क्या होता है, एक सीरीज़ होती है जो किसी एक नंबर से स्टार्ट होता है, और एक कॉमन डिफरेंस के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसमें हमें स्टार्टिंग का नंबर गिवन है ए, उसके बाद हमें उसका डी भी गिवन है। मतलब ये एपी कैसा रहा होगा, ये एपी बेटा कुछ ऐसा रहा होगा कि पहला नंबर 7 है, ठीक है, ए मतलब हमारा यहाँ पे 7 है, वह 3-3 के डिफरेंस से आगे बढ़ता चला जा रहा है, 3-3 के डिफरेंस से, यानी डी हमारा 3 है, अगला नंबर 10 होगा, अगला नंबर 13 होगा, उसके बाद 16 होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो सवाल एक्चुअली ऐसा पूछ रहा है कि भाई एक एपी है जिसका पहला नंबर 7 है, डिफरेंस 3 का है, पहला नंबर 7 है, डिफरेंस 3 का है, और उसमें एन 8वें नंबर तक निकालना है कि 8वां नंबर क्या होगा। तो डायरेक्टली ऐसे ना करके हम ऐसे फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप देखिए करके देख सकते हैं। पहला नंबर ये 3-3 के डिफरेंस है, 10, 13, 16, फिर अगला क्या आएगा बच्चे 19 आएगा, उसके बाद अगला आएगा 22, उसके बाद अगला आएगा 25, और उसके बाद अगला आएगा 28। बेटा चेक कर लो क्या वो 8वां नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना बच्चे, 8वां नंबर है वो। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में सिर्फ इतना ही करोगे आप। ये केवल आपको यकीन दिलाने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिए, पहला पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए माइनस 18 है, डी गायब है, और एन 10 दे रखा है, और ए एन 0 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले हम क्वेश्चन के पार्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन का पार्ट हमारा ए हमें माइनस 18 दे रखा था, ठीक है, बैंक है, एन 10 है, ए एन 0 है, एन 10 है, एन 10 है इसके अंदर एन जो है हमारा, एन हमारा 10 है, और ए एन हमारा जो है वो 0 है, और डी जो है हमारा ब्लैंक है, डी हमसे पूछता है इसमें। समझ रहे हो बच्चे। ध्यान दीजिए बेटे अगले पार्ट पे, ए माइनस 18, यानी फॉर्मूला वही डालना है बेटा, ये सेकंड पार्ट है, फॉर्मूला में वही डालना है। ए एन इज इक्वल टू, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n-1d। बेटा फॉर्मूला मैं चेंज नहीं करूँगा, फॉर्मूला यही रहेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, a की वैल्यू है बच्चे इसके अंदर -18, a की वैल्यू बच्चे इसके अंदर -18, n हमें पता, n हमें 10, 10 - 1, डिफरेंस हमें पता नहीं, d इसको लिख देंगे और an कितना है 0। वैल्यू पुट कीजिए, 18 प्लस में ये हो जाएगा हमारा 9 और d, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 0। अब -18 उठ के उधर चला जाएगा तो 0 + 18 = 9d, और ये 18 ही रहेगा। इधर d 9 को हम डायरेक्ट नीचे ले लेते हैं तो हमारे d की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारी 2 आ जाएगी। इसमें d हमारा 2 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है, केवल आपको वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है बच्चे। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा कहता है a गायब है, a ब्लैंक है, d -3 है, n 18 है, d -3 n 18 और an -5 -3। a हमारा इसके अंदर बेटा कुछ भी नहीं है, a हमारा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, d हमें दे रखा है और हमारा n दे रखा है और an दे रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है वो। a ब्लैंक है -3 18 -5, -3 18 -3 18 और -5, -3 18 और -5। an ऐसे ही बेटे, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा से, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है इसलिए बार बार देख रहा हूँ मैं। -3 18 और -5। चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, -3 18 -5 बेटा ये, और आपका क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ये आपके क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है बच्चे। तीसरा पार्ट देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम वैल्यू डालेंगे an = a + n-1d। an की वैल्यू डाल देंगे इसमें -5, a हमारा कितना है पता नहीं, a ही निकालना है हमें। n कितना दे रखा है बच्चे 18, 18 -1 और d कितना है बच्चे -3। सॉल्व करेंगे, ये -5 ही रहेगा बच्चे, ठीक है। बस जस्ट हम वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं बेटा, जस्ट वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं। इसके अंदर हो जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, a की वैल्यू हमें निकालनी है, ये आ जाएगा 17 और ये इधर आ जाएगा -3। सॉल्व करेंगे इसके अंदर a प्लस ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -51 -5 a, ये -51 उठ के इधर आ जाएगा -5 प्लस का 51 = a, ये हमारा आ जाएगा 46 प्लस का 46। a की वैल्यू जो होगी हमारी प्लस का 46 हो जाएगी, ठीक है बच्चे। सेम फार्मूला हम हमेशा ये फार्मूला डालेंगे an = a + n-1d, ठीक है। बस यही फार्मूला डालना, हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, सॉरी थर्ड है ना, फोर्थ पार्ट हमारा चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में क्या कहता है, a की वैल्यू दे रखी -18.9, d की वैल्यू दे रखी 2.5, n हमारा ऐसे मिसिंग है और an की वैल्यू दे रखी 3.6। तो देखो कैसे करेंगे इसको भी वैसे ही करेंगे। an = a + n-1d और an की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.6, a की वैल्यू दे रखी -18.9 और हमें n की वैल्यू हमारी यहाँ पे मिसिंग है और d की वैल्यू जो दे रखी बेटा दे रखी है 2.5, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा। ये यहाँ पे आ जाएगा -18.9 और ये 2.5 बेटा n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2.5n - 2.5, ठीक है। इधर आ जाएगा ये 3.6 माइनस का, बेटा 18.9 माइनस का है, 2.5 भी माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14, 1 8 2 10 11, 1 ये हो जाएगा बेटा 21, ठीक है बच्चे। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 21.4, ठीक। अगर कुछ मिस्टेक हो तो बता देना बेटा। ये 9 5 14 और 1 18 2 10 11, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2.5n। समझ में आ रहा है बच्चे, एक एक स्टेप है इसमें, ठीक। अगला स्टेप क्या है बच्चे, आप n इधर रहने दीजिए। ये 3.6 है, 3.6 ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ के प्लस में हो जाएगा 21.4 और ये हो जाएगा 2.5n। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 25। देखो 6 और ये मिला के 21 3 24 और ये हमारा हो जाएगा 25 = 2.5n। और बेटा n की वैल्यू हो जाएगी 25/2.5 = n और n कट के हमारा आ जाएगा n = 10, ठीक है बच्चे। बहुत ईजी था ये, केवल वैल्यू पुट करनी है आपको,
केवल वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप तो यहाँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट, अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। ध्यान दीजिए, हम यहाँ करते थे, कहता है बेटा ए हमें दे रखा है, फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। कहता है ए हमें दे रखा है 3.5 है, इसमें डी हमें दे रखा है 0 है, इसमें एन बच्चे हमें 105 दे रखा है एन, और ए एन हमारा इसमें मिसिंग है। ठीक है बच्चे, ये हमारा पार्ट दे रखा है। देखो कैसे करेंगे, सेम वैल्यू हम ए एन की वैल्यू पुट करेंगे। ए एन जो है हमारा क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी वैल्यू पुट करेंगे। ए एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू दे रखी है 3.5, एन की वैल्यू दे रखी है 105 माइनस 1, और डी हमें दे रखा है 0, डी हमें दे रखा है 0। एक कॉमन सेंस वाली बात है बच्चा, अगर किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंस ही 0 है तो क्या वो सीरीज आगे बढ़ पाएगी? नहीं ना। इस क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है, ए 3.5 है, अब अगला डिफरेंस भी 0 है, तो 0 इसको ए 3.5 को मैं 0 ऐड करूँ 3.5, फिर 0 ऐड करो 3.5, इस तरीके से करते चले जाओगे, हमेशा आंसर सेम रहेगा। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3.5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 104 इंटू में 0, ये आ जाएगा 3.5 प्लस में 0, तो हमारा ए एन क्या हो जाएगा, क्योंकि बेटा 104 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा 3.5, यही हमारा आंसर है। आइए बात समझ में। ठीक है बच्चे, ये हमारी 5.2 के एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे बेटा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी मैं आपसे कहूँगा बच्चे कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको पूरा सॉल्व कराने की। ठीक है बच्चे, और बच्चे अगर आपको इस वीडियो से कोई भी थोड़ी बहुत वर्थ मिलती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएं, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुँचे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।